हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 18 तारीख को जो साइंस के क्वेश्चंस हुए हैं 10th क्लास के, उसके आंसर की है। मेरा विषय सेट ए है और आपका जितना भी हो आप अपना मिला लीजिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया। तो चलिए क्वेश्चंस को मिला लेते हैं पहले। तो यहाँ पर पहला सवाल था कि मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी आलू। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मटर। ऑप्शन नंबर सी मटर। 2 नंबर सवाल था किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसके ऑप्शन थे ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए वायवीय। 3 नंबर सवाल था कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। इसके ऑप्शन थे ऑप्शन ए वृषण, ऑप्शन बी अधिवृषण, ऑप्शन सी शुक्राशय या ऑप्शन डी शुक्र जनन नालिका। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए वृषण। 4 नंबर सवाल था जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके ऑप्शन थे ऑप्शन ए अणु की गति, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी संघ या ऑप्शन डी समन्वय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अणु की गति। 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल था कि स्वपोषी पोषण होता है। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए पौधों में, ऑप्शन बी कवक में, ऑप्शन डी कुछ प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया में, या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। आप सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। 6 नंबर सवाल है ग्लाइकोलाइसिस होता है और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन सी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव्य में। 7 नंबर सवाल देखते हैं। एक सेकंड। 7 नंबर सवाल है लिखा हुआ है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन। 8 नंबर सवाल है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी लाइपेज। और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज। 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल था कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन था ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पुष्प में, ऑप्शन सी तना में, या ऑप्शन डी फल में। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुष्प में। ऑप्शन नंबर बी पुष्प में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। 10 नंबर सवाल था कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। इसके ऑप्शन थे ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी मध्य मस्तिष्क, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। यहाँ पर सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क। 11 नंबर सवाल था कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए आम, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रिला, ऑप्शन नंबर सी नागफनी, या ऑप्शन नंबर डी कनेर। यहाँ पर सही आंसर होता ऑप्शन नंबर सी नागफनी। 12 नंबर सवाल था कि BS4 का संबंध है। इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर डी जल प्रदूषण से। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर सवाल था रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है और इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए वसा, ऑप्शन नंबर बी हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन, या ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। 14 नंबर सवाल है निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टायरोसिन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी थायरोट्रोपिन, ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन। 16 नंबर सवाल था ग्रहणी भाग है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत का, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत का, ऑप्शन नंबर सी मुख गुहा का, या ऑप्शन नंबर डी महाशय का। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत का। 15 नंबर सवाल मैंने नहीं देखा था। 15 नंबर सवाल था बीज विकसित होता है और इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए परागकोश से, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय से, ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर से, या ऑप्शन नंबर डी बीजांड से। अब सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बीजांड से। 17 नंबर सवाल है कॉप्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी
एस्ट्रोजोन, ऑप्शन नंबर डी टेस्टेस्टोरोन। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टेस्टेस्टेरोन। 18 नंबर सवाल था, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वर्षा जल, ऑप्शन नंबर बी सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी वायु, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। अब सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य प्रकाश। 19 नंबर सवाल है, मानव का उद्भव स्थान है। इसके ऑप्शन थे ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। यहाँ पर सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। इसके ऑप्शन थे ऑप्शन नंबर ए आंत ज्वर, ऑप्शन नंबर बी सुजाक, ऑप्शन नंबर सी एड्स, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। 21 नंबर सवाल है, मानव गुर्दे का आकार होता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गोलाकार, ऑप्शन नंबर बी आयताकार, ऑप्शन नंबर सी सेम के बीज का आकार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेम के बीज का आकार। 22 नंबर सवाल है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी थायरॉक्सिन, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। 23 नंबर सवाल है, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी यौनारंभ, या ऑप्शन नंबर सी वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था। 24 नंबर सवाल है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी बेड़कनाशी, ऑप्शन नंबर सी CFC, ऑप्शन नंबर डी मीथेन। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CFC। 25 नंबर सवाल है, तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी अजैविक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। 26 नंबर सवाल है, निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी शाकभक्षी, ऑप्शन सी मांसभक्षी, ऑप्शन डी सर्वभक्षक। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। 27 नंबर सवाल है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी इनमें से सभी। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 28 नंबर सवाल है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 80 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी 70 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी 60 हर्ट्ज, या ऑप्शन नंबर डी 50 हर्ट्ज। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 50 हर्ट्ज। 29 नंबर सवाल है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 10⁻7 इनवर्स, ऑप्शन बी 10⁻6 इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी 10⁻5 इनवर्स, या ऑप्शन नंबर डी 10⁻4 इनवर्स। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10⁻6 इनवर्स। 30 नंबर सवाल था, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। 31 नंबर सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रिज्म का। 32 नंबर सवाल देखते हैं। 32 नंबर सवाल था, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनंत पर, ऑप्शन नंबर बी फोकस और लेंस के बीच, ऑप्शन नंबर सी फोकस पर, या ऑप्शन नंबर डी फोकस दूरी और दोगुनी के दूरी के बीच। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस नंबर सवाल था, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। 34 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी अमीटर। 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर सवाल था, निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए VI। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए VI। निम्नलिखित में किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कांच की पट्टिका, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। 36 के बाद देखते हैं। 37 नंबर सवाल था, ये किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर
सी फोकस, ऑप्शन नंबर सी फोकस। 38 नंबर सवाल है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। 38 के बाद देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर सवाल है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से किस लेंस को पसंद करेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 5 सेंटीमीटर के 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का। 40 नंबर सवाल था कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों को फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों अवतल लेंस। 41 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जूल बटे सेकंड। 42 नंबर सवाल है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम की। 44 नंबर सवाल है, 43 नंबर सवाल है, किसी पर्वत का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उसमें बदल दे उसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध। 44 नंबर सवाल था, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, पर आंसर सही होगा इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए विद्युत वाहक बल से अधिक। 45 नंबर सवाल था, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर ए कोयला। 46 नंबर सवाल है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज में, ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज में। 47 नंबर सवाल है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन। 48 नंबर सवाल है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने पर कार्य किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 24 जूल, ऑप्शन नंबर डी 24 जूल। 49 नंबर सवाल था कि वोल्ट बराबर होता है, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी जूल प्रति कूलम के। 48 और 49 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर सवाल है, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा। 51 नंबर सवाल था, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जूल बराबर कूलम प्रति वोल्ट। 52 नंबर सवाल था, CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एल्डिहाइड समूह। 52 के बाद देखते हैं 53 नंबर सवाल है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? यहाँ पर सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए CH4, ऑप्शन नंबर ए CH4। 54 नंबर सवाल देखते हैं, जिंक प्लेड में निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी Zn मतलब जिंक, ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर सवाल देख लेते हैं। 55 नंबर सवाल था कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए परमाणु, ऑप्शन नंबर बी परमाणु आयतन, ऑप्शन नंबर सी संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी कक्षों की संख्या। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी कक्षों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी कक्षों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर सवाल था, अभिक्रिया CaO + H2O CaO होल OH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसे यहाँ पर सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर बी संयोजन, ऑप्शन नंबर बी संयोजन। 56 के बाद देखते हैं 57 नंबर था कि ओजोन का आणविक सूत्र है, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी O3, ऑप्शन नंबर बी O3। 58 नंबर सवाल देखते हैं, pH में कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर सी 13। 58 के बाद 59 नंबर सवाल देखते हैं कि जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2:1। उसके बाद देखते हैं 60 नंबर को। 60 नंबर सवाल, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर सवाल था, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का मान मतलब pH मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4, ऑप्शन नंबर डी 4।
62 नंबर सवाल था, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। ऑप्शन नंबर सी, हीरा। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर सवाल था, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत। ऑप्शन नंबर ए, श्वेत। 64 नंबर सवाल था कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। 64 के बाद देखते हैं 65 नंबर सवाल था कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार। 66 नंबर सवाल था, सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NaCO3। 67 नंबर सवाल था कि निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 60 के बाद देखते हैं। 68 नंबर सवाल था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, यहाँ पर सही आंसर होता ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर सवाल, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्तों में तत्वों की संख्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। 74 नंबर सवाल था कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, तो इसका आंसर था ए, ऑप्शन नंबर ए, एम। चलिए आगे देखते हैं। 75 नंबर सवाल था कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के कौन सा सेल महत्तम सेल है, यहाँ पर सही ऑप्शन था इसका ऑप्शन नंबर बी, एल सेल। 76 नंबर सवाल था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणिक सदस्यों को कहा जाता है, इसका सही आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, एल्केन। 78 नंबर सवाल था आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, एक निष्क्रिय गैस। 79 नंबर सवाल था किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। ऑप्शन नंबर बी। अंतिम सवाल है 80 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।